हेलो दोस्तों, स्टडी बाय आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म को लेकर आए हैं। बौद्ध धर्म से जिस प्रकार से भी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। देखिए, जैसा ऊपर लिखा हुआ है बौद्ध धर्म, तो सबसे पहला प्रश्न यह बनता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को ही माना जाता है। क्या? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के कुछ अनेक नाम भी थे। क्या थे? देखिए, यहाँ पर तथागत है, शाक्यमुनि है और एनालाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। तथागत का अर्थ क्या होता है? तथागत का अर्थ होता है सत्य का प्रतीक। क्या होता है? तथागत का अर्थ होता है सत्य का प्रतीक। जो सत्य के प्रति आस्था रखता है उसे हम तथागत कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह किसने कहा है? अर्नाल्ड ने कहा था। किसने कहा था? अर्नाल्ड। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? तो अर्नाल्ड ने कहा था। किसने कहा था? अर्नाल्ड ने। देखिए, गौतम बुद्ध को जन्म के पहले इनका गौतम बुद्ध नाम नहीं था। जन्म से पहले इनका नाम क्या था? तो जन्म से पहले इनका नाम क्या था? तो पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। बाद में इनका नाम क्या पड़ा है? गौतम बुद्ध पड़ा है। तो इनका नाम गौतम बुद्ध कैसे पड़ा है? देखिए, पहले आप एक कहानी सुनिए थोड़ी। उस कहानी के थ्रू आपको जो भी एक थोड़ी समझ आपको विकसित होगी किस तरीके से मतलब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में अपनी रुचि दिखाई है। देखिए, गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। यह क्या थे? शाक्यगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। शाक्यगढ़ के मुखिया थे। और यह कहाँ के थे? तो यह थे कपिलवस्तु। कहाँ थे? कपिलवस्तु के शासक थे। कौन? शुद्धोधन। इनके पिता किनके? सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के पिता। और गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, इनका शादी किससे हुई थी? तो महामाया से। किनसे हुई थी? महामाया से इनकी शादी हुई थी। महामाया की शादी होने के बाद कुछ समय बाद क्या है, जब महामाया गर्भ अवस्था में थी तो वो क्या है, अपने मायके जाने लगी। मायके जाने के क्रम में लुम्बिनी वन पड़ता था। कौन सा वन पड़ता था? एक लुम्बिनी वन। कौन सा वन पड़ता था? लुम्बिनी वन पड़ता था। लुम्बिनी वन में ही क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है कपिलवस्तु में पड़ता है। जब इनका जन्म हुआ और फिर इनके जो पिता थे शुद्धोधन, तो इन्होंने अपने पिता की क्या है, कुंडली दिखवाई। किससे? कौंडन्य बप्पा एक ऋषि थे, उनसे अपनी पुत्र गौतम बुद्ध की क्या है, कुंडली दिखवाई। और कुंडली दिखवाने पर उन्होंने बताया कि आपका जो पुत्र है गौतम बुद्ध, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। जब यह उनके पिता शुद्धोधन ने सुना, और वो क्या है, उनके इकलौती संतान थी का गौतम बुद्ध, तो उन्हें यह लगा कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी ना बन जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को राजकीय कार्य में रखा और जल्द ही अपने पुत्र की क्या है, शादी करा दी। कितने? 16 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध की क्या है, शादी करा दी। किससे करवाई? तो यशोधरा से। इनकी पत्नी का नाम क्या था गौतम बुद्ध की? यशोधरा था। तो देखिए, जब जल्दी शादी हो गई तो फिर एक वैवाहिक संबंध में बन गए। जब वैवाहिक संबंध में बंधे तो फिर इनको एक पुत्र को प्राप्त हुई। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। राहुल का अर्थ होता है जो बंधन से है, मतलब बंधन में बंधा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? राहुल बोलते हैं। और इनके जो पिता है पिता शुद्धोधन, उनको भी यह ज्ञात था कि कहीं अगर मेरा पुत्र सन्यासी बन जाता है तो मेरा जो राजकीय कार्य है वह कौन देखेगा, और इनसे वो बहुत दुखी थे। तो
और फिर भी राहुल जिस प्रकार गौतम बुद्ध की शादी होने के बाद भी और अपना जीवन ज़्यादातर एकांत अवस्था में क्या करते थे, व्यतीत करते थे। एकांत अवस्था में रहना, किसी से ज़्यादा बात न करना, यह क्या थी, गौतम बुद्ध की कुछ विशेषता थी। वो सन्यासी जीवन को ज़्यादा स्वीकार करते थे। और इसी क्रम में उनके एक सारथी थे चन्नक। कौन थे? चन्नक उनके सारथी थे। और चन्नक के साथ ये क्या है, कपिलवस्तु के सैर पर निकले। कपिलवस्तु के सैर पर निकले कौन थे? चन्नक के साथ निकले, इनके सारथी थे। और जब कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं तो यह क्या दृश्य देखते हैं? तो सबसे पहले इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। क्या देखा? कि बीमार व्यक्ति था, कि बूढ़ा व्यक्ति था, और एक शव देखा। इन्होंने क्या देखा? पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, फिर देखा बीमार व्यक्ति, और बीमार व्यक्ति के पास इन्होंने एक शव देखा, और शव के बाद एक सन्यासी देखा। इन्होंने क्या है, कपिलवस्तु में 4 दृश्यों को देखा है। क्या देखा है? 4 दृश्यों को देखा है। और 4 दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने एक अनुभव महसूस किया है कि जो सन्यासी का जीवन है वो बहुत क्या है, कि सुखमय होता है। इसीलिए गौतम बुद्ध क्या है, एक सन्यासी जीवन के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। और जब इन्होंने यह कुछ देखा है, फिर गौतम बुद्ध ने क्या किया है, अपने घर को त्याग दिया। कब? अर्धरात्रि के समय, जब इनकी पत्नी यशोधरा और इनके पुत्र राहुल सोए हुए थे। तो अर्धरात्रि के समय अब गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया। और गृह त्याग करने के बाद क्या है, गृह त्याग करने के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुओं की क्या है, खोज की। सबसे पहली इनकी मुलाकात हुई है किससे? अलार कलाम से। अलार कलाम गौतम बुद्ध के पहले क्या थे, गुरु थे। यह कहाँ के थे? तो यह वैशाली के रहने वाले थे। अलार कलाम कहाँ के थे? वैशाली के रहने वाले थे। और अलार कलाम ही क्या है, गौतम बुद्ध के पहले गुरु हैं। इन्होंने अलार कलाम से किसकी शिक्षा प्राप्त की है? तो यह प्राप्त की है सांख्य दर्शन की। किसकी? सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी है? तो अलार कलाम ने दी। अलार कलाम ही इनके क्या थे, पहले गुरु थे। किनके? गौतम बुद्ध के। और गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र कहाँ के थे? तो यह थे राजगिर के। कहाँ के रहने वाले थे? राजगिरी के रहने वाले थे। इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से क्या सीखा? तो इन्होंने सीखा योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन के बारे में ज्ञान देने वाले कौन थे गौतम बुद्ध को? तो यह रुद्रक रामपुत्र थे। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह राजगिर के रहने वाले थे। जब इनके रुद्रक रामपुत्र को गुरु बनाया, फिर भी इनको ज्ञान की कुछ आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तो इन्होंने कुछ अलग करने के लिए और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए इन्होंने कठिन तपस्या की। तो इन्होंने कठिन तपस्या की कितने दिन की? 45 दिन की। कितने दिन की? 45 दिन की इन्होंने कठिन तपस्या की। 45 दिन की इन्होंने कठिन तपस्या की। 29 वर्ष की अवस्था में अपना क्या है, घर त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। और बौद्ध धर्म में घर त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में घर त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। कब त्यागा? 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया और 45 दिन की कठिन तपस्या की। कहाँ पर? बोध गया में। बोध गया में 45 दिन की कठिन तपस्या की, पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर की? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पर की? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना किसकी है? फाल्गु नदी की सहायक नदी है। यह कहाँ पर बहती है? तो यह बिहार में बहती है। फाल्गु नदी के किनारे इन्होंने क्या है, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या की। फाल्गु किसकी सहायक नदी है? तो निरंजना की सहायक नदी है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो किस दिन हुई ज्ञान की प्राप्ति? उस दिन क्या थी? बैसाख की पूर्णिमा थी। कब? बैसाख की पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। देखिए, गौतम बुद्ध की जो जन्म हुआ है वो भी बैसाख की पूर्णिमा को हुआ है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख की पूर्णिमा को हुई है। और इनका मरण यानी मृत्यु, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो यह भी क्या है? बैसाख पूर्णिमा को हुई है। तो बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का एक अपना ही
अधिक महत्व है, क्योंकि वैशाख के पूर्णिमा को ही क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो बुद्ध से जुड़ी हुई जो पूर्णिमा थी वह कौन थी, वैशाख पूर्णिमा, इसलिए इस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कब दिया, कहाँ दिया, तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था अपना सारनाथ में, सारनाथ ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश इन्होंने किसको दिया, तो पहला उपदेश दिया इन्होंने आनंद को। किसको दिया, आनंद को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। आनंद को इन्होंने क्या है, अपना पहला उपदेश दिया है। ठीक है, आनंद को पहला उपदेश दिया। आनंद के साथ क्या है, 4 और शिष्य थे। कितने, 5 शिष्य। 5 शिष्यों को इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। कहाँ पर दिया, तो वह दिया सारनाथ ऋषिपत्तनम में। कहाँ पर दिया, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। ठीक है, और जैसे ही बौद्ध धर्म में क्या कहा था, कहलाते हैं बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब पहला जो उपदेश दिया है गौतम बुद्ध ने, उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस में दिया है, तो यह दिया है पाली में। किस में दिया है, पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है। पाली से ही क्या है, हिंदी भाषा का विकास हुआ है। किस भाषा का विकास हुआ है, हिंदी भाषा का विकास पाली से ही हुआ है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश, सबसे पहला जो उपदेश दिया वो आपको पता है सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया है। और गौतम बुद्ध ने और अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए हैं, तो देखिए कौशल में अपने उपदेश दिए हैं, वैशाली में अपने उपदेश दिए हैं, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं वह कहाँ दिए हैं, तो वह दिए हैं कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कहाँ पर, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक इन्होंने क्या है, उपदेश दिए हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म का है, गौतम बुद्ध का जो ज़्यादा समय व्यतीत किया है वह कहाँ पर किया है, उत्तर प्रदेश में किया है। कहाँ पर किया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जीवन व्यतीत किया है। इसलिए गौतम बुद्ध से संबंध, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। किसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। जो सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। वाराणसी भी बौद्ध भिक्षुओं का क्या था, संघ बनाया गया। वाराणसी भी क्या था, बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ था। वैशाली में भी भिक्षुओं का एक संघ था। वैशाली जो भिक्षुओं का संघ था उसमें सबसे पहले क्या है, महिलाओं को संघ में अनुमति देने, सबसे पहले किस संघ में महिलाओं को अनुमति मिली थी, तो वैशाली संघ में। कौन से संघ में, वैशाली संघ में। किसके कहने पर दिया था, तो गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर। आनंद जो थे ये इनके क्या थे, प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, तो आनंद थे। आनंद के ही कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में सम्मिलित होने दिया। तो आनंद के, गौतम बुद्ध ने इसके बारे में कहा था कि अगर बौद्ध संघ में महिलाएं शामिल होती हैं तो बौद्ध जो संघ होगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000, इससे ज़्यादा वर्ष तक नहीं चल सकता है। और उसका परिणाम यही होगा कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म बहुत ही कम हो गया और कमज़ोर पड़ गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था अगर बौद्ध संघ में महिलाएं शामिल होती हैं तो इनसे बौद्ध की जो अंत्येष्टि वो समाप्त हो जाएगी, जो प्रतिष्ठा है वो क्या है, समाप्त हो जाएगी। इसलिए बौद्ध धर्म बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। देखिए, और सबसे जो पहले शामिल हुई थी स्त्री वह कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। सबसे पहली महिला कौन थी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली, तो प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी कौन थी, तो यह थी इनकी मौसी। कौन थी, मौसी या सौतेली माँ थी। कौन, प्रजापति गौतमी। क्योंकि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। और महामाया की क्या है, मृत्यु हो गई थी। कब, तो 7
7 से 8 दिन बाद क्या है इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके पिता ने क्या है, इनके पिता शुद्धोधन ने अपनी साली प्रजापति गौतमी, किससे, प्रजापति गौतमी से क्या है इन्होंने शादी कर ली। तो इनका लालन पोषण किसने किया है, तो प्रजापति गौतमी ने किया है। किसने किया है, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया है, या इनकी सौतेली माँ थी। तो इनकी जो पहली बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माँ थी। और दूसरी महिला कौन थी, तो दूसरी महिला थी आम्रपाली। कौन थी, आम्रपाली दूसरी महिला थी जो बौद्ध संघ में सम्मिलित हुई। अब बौद्ध संघ की कुछ शिक्षाएं के बारे में बात करते हैं। देखिए बौद्ध संघ में क्या क्या शिक्षाएं दी गई हैं। देखिए पहली है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निराकरण, चौथा है दुख का निवारण। देखिए गौतम बुद्ध ने जो ये परिभाषाएं ली हैं, मतलब विश्व दुखों से भरा है। विश्व क्या है, दुखों से भरा है। यह परिभाषाएं कहाँ से ली हैं, तो गौतम बुद्ध ने उपनिषदों से ली हैं। कहाँ से ली हैं, उपनिषदों से ली हैं कि विश्व क्या है, दुखों से भरा हुआ है। देखिए अब गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। जन्म का प्रतीक कमल और सांड इनका जन्म का प्रतीक माना जाता है गौतम बुद्ध का। और गृह त्याग किस, घोड़ा माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। गर्भ, जब गौतम बुद्ध गर्भ में आए थे तो इसका प्रतीक क्या है, हाथी को माना जाता है। और ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। मृत्यु का जो प्रतीक माना जाता है वह पद चिन्ह माना जाता है। देखिए बौद्ध साहित्य के बारे में हमें जानकारी, बौद्धों के बारे में अधिक जानकारी किससे मिलती है, तो ये 3 जो पिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, यह क्या हम बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। इन तीनों पिटकों को हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं त्रिपिटक। क्या बोलते हैं, इन तीनों पिटकों को, मतलब 3 पिटकों की जो पुस्तक है उसे हम बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है पाली। कौन सी भाषा है, पाली। इन तीनों पिटकों की भाषा क्या है, पाली है। देखो विनय पिटक होगा, विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, उपदेश का वर्णन क्या है, किसमें है, तो विनय पिटक में किया गया है। सूत्र पिटक में क्या है, तो सूत्र पिटक में क्या है, गौतम बुद्ध, सूत्र पिटक में किया गया है। गौतम बुद्ध ने जो नियम बनाए थे, नियम किसके लिए बनाए थे, धर्म संघ में जो सम्मिलित होने के लिए जो नियम बनाए थे उनका वर्णन किस में है, सूत्र पिटक में मिलता है। लास्ट है अभिधम्म पिटक। देखिए अभिधम्म पिटक में क्या है, गौतम बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है, इसमें क्या है, विचारधारा, विचार किस में है, दार्शनिक विचार अभिधम्म पिटक में है। और तीनों पिटकों की भाषा क्या है, पाली है। चलिए आप देखते हैं गौतम बुद्ध से बौद्ध संगीतियाँ, जो बौद्ध धर्म में जो संगीतियाँ हुई हैं, बौद्ध धर्म में कितनी टोटल संगीतियाँ हुई, तो 4 संगीतियाँ हुई हैं। कौन कौन सी हुई हैं, कब हुई हैं, इन सभी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए संगीति का अर्थ मतलब होता है परिषद। परिषद होता था, परिषद यानी एक गोष्ठी लगती थी। बौद्ध धर्म के मृत्यु के बाद, बौद्ध धर्म के मृत्यु के बाद क्या है, प्रथम परिषद यानी संगीति हुई थी। तो कब हुई थी, यह हुई थी 483 में। देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में, जन्म 563 ईसा पूर्व में यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। उसी प्रकार जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो एक परिषद, एक गोष्ठी हुई। तो पहली गोष्ठी कब हुई परिषद, तो यह होगा संगीति 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई, तो यह हुई राजगृह में। कहाँ पर हुई, राजगृह में। पहले राजगृह कहाँ पर है, तो यह बिहार में है। कहाँ पर है, राजगृह बिहार में है। यहाँ पर पहला बौद्ध धर्म की संगीति हुई है। किसके शासनकाल में हुई है, तो अजातशत्रु। किसके शासनकाल में हुई, अजातशत्रु। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप इसके पहले अध्यक्ष थे। पहली जो बौद्ध संगीति हुई है। दूसरी हुई है 383 ईसा पूर्व में। यह कहाँ पर हुई है, तो यह भी वैशाली में हुई है। काला शोक के समय हुई है।
और कालाशोक इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सावाकामी। कौन थे? सावाकामी इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सावाकामी। कौन थे? सावाकामी इसके अध्यक्ष थे। और तीसरी हुई है, तीसरी 255 ईसा पूर्व में। यह कहाँ पर हुई है? तो यह हुई पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। किसके शासनकाल में हुई है? तो अशोक के समय हुई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई है इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। कौन थे? यहाँ पर देखिए मोगलीपुत्र जो तीसरी बौद्ध संगीति है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जो बौद्ध धर्म की जो आखिरी संगीति हुई है वह हुई है पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में हुई कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पर है? तो यह कश्मीर में है। कहाँ पर? कश्मीर में। जो बौद्ध धर्म की आखिरी संगीति हुई है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई है। किसके शासनकाल में हुई है? तो कनिष्क। किसके शासनकाल में हुई है? कनिष्क के शासनकाल में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की है। किसकी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? बुद्ध चरित्र की रचना की है अश्वघोष ने। जैसे ही क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध चरित्र एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। और बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है। बुद्ध चरित्र को ही बुद्धों का रामायण कहा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। किस में बंट गया? दो संप्रदायों में बंट गया। तो महायान, दूसरा था हीनयान। कौन से संप्रदायों में बंट गया? महायान और हीनयान। महायान वो थे जो परिवर्तनवादी थे, जो परिवर्तन के बारे में सोचते थे। और हीनयान वो थे जो रूढ़िवादी थे, जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं करते थे। यह क्या थे? हीनयान रूढ़िवादी थे। और महायान के जो अनुयायी थे यह परिवर्तनशील थे, विचारधाराओं में परिवर्तन करते थे। और इसलिए महायान है, यह क्या है? हीनयान है। और हीनयान में क्या है? इसमें मूर्ति की पूजा की गई है। इसमें क्या है? मूर्ति पूजा किसमें की गई है? हीनयान में। और महायान में क्या है? महायान में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। महायान में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें है। देखिए अब कुछ बौद्ध मठ के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए बौद्ध मठ कौन कौन से हैं? एक तो है तबो मठ है, दूसरा रूमटेक है, हेमिस मठ है, थिक्से मठ है। यह मठ कहाँ कहाँ पर है? मठ का मतलब क्या होता है? अब कई लोग कहेंगे मठ का अर्थ क्या होता है? तो मठ का अर्थ होता है बिहार से। बिहार यानी संघ। क्या होता है? संघ। यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो भिक्षुक थे, वह जिस घर या कुटी बनाकर रहते थे, उस जो आश्रम रहता था उसे ही हम बिहार बोलते हैं, मठ भी बोलते हैं, संघ भी बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? मठ, बिहार और संघ। एक बौद्ध धर्म में एक और शब्द है चैत्र। क्या है? एक चैत्र शब्द है। कई लोग पूछते हैं कि सर चैत्र का अर्थ क्या होता है? चैत्र एक बौद्ध धर्म में चैत्र का अर्थ होता है जो एक पूजा का स्थान। क्या होता है? जो मंदिरों में जैसे एक पूजा का स्थान होता है, उसी प्रकार बौद्ध में भी एक पूजा का स्थान होता है जिसे हम चैत्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्य। और एक बौद्ध धर्म का एक शब्द है स्तूप। कौन सा है? स्तूप। क्या बोलते हैं? स्तूप। स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्फूत का अर्थ होता है, स्फूत उस स्थान को कहते थे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, निर्माण हो जाता है, तो उनकी जो अस्थियां हैं को जिस स्थान पर रखा जाता था तो उसे हम क्या बोलते थे? स्तूप बोलते थे। देखिए स्तूप किस प्रकार का होता है हम आपको बताते हैं, क्योंकि एक मिनट थोड़ा उसको लिख। देखिए स्तूप किस प्रकार का होता है? तो स्तूप बनाया जाता था ऐसा। देखिए बता रहे हैं आपको। स्तूप इस तरीके का होता था। स्तूप जो इस वाला
ये वाला जो हिस्सा होता था, यहाँ पर क्या रखी जाती थी, अस्थियां रखी जाती थी। इस स्थान को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हर्मिका। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं हर्मिका। यह पूरा क्या है, ये स्तूप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, स्तूप। इसे बोलते हैं स्तूप। बौद्ध धर्म में स्तूप किसे बोलते हैं, जो जहाँ पर निर्माण के बाद जो अस्थियां रखी जाती थी उसे हम क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। आपको बौद्ध धर्म में हमने चैत्य के बारे में बताया है, चैत्य किसे बोलते हैं, और बिहार के बारे में भी बताया है। बिहार क्या होता है बौद्ध धर्म में, बिहार का मतलब होता है घर से होता है, जो मठ जिसे भी बोलते हैं। चैत्य का स्थान पूजा का स्थान होता है, और स्तूप जहाँ निर्माण की अस्थियां रखी जाती थी वहाँ उस स्थान को क्या बोलते हैं, स्तूप। यह वाला प्रश्न कई बार आया है, हर्मिका किसे बोलते हैं, तो हर्मिका बोलते हैं स्तूप का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं। देखिए जो बौद्ध मठ है उनके बारे में आपको बताया था, कौन से मठ कहाँ पर है, तो तपो मठ। तपो मठ कहाँ पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है। रूमटेक मठ कहाँ पर है, तो रूमटेक मठ है सिक्किम में। यह कहाँ पर है, सिक्किम में है। सिक्किम में कहाँ पर है, तो गंगटोक में। गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक में क्या है, रूमटेक मठ है। और हेमिस मठ क्या है, यह लद्दाख में है। तिक्से मठ क्या है, यह भी लद्दाख में है। हेमिस और तिक्से मठ कहाँ पर है, तो यह है लद्दाख में। लद्दाख में है ये हेमिस मठ और तिक्से मठ। बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र, जहाँ पर बौद्ध की शिक्षाएं दी जाती थी, तो प्राचीन समय से ही, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, बौद्ध शिक्षा के लिए जाना जाता था। तक्षशिला भी बौद्ध शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। और विक्रमशिला भी बौद्ध शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। नालंदा कहाँ पर है, तो यह बिहार में है। तक्षशिला कहाँ पर है, तो यह पाकिस्तान में है। और विक्रमशिला कहाँ पर है, तो यह भी कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। तो यह कुछ बौद्ध की जो शिक्षाओं के केंद्र रहे हैं, यह क्या है, बौद्ध शिक्षाओं के केंद्र हैं। सबसे जो प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। नालंदा कहाँ पर है, यह इंडिया में, अपने भारत में है। और नालंदा जो है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। तक्षशिला की स्थापना किसने की, तो मौर्यों के समय तक्षशिला की स्थापना हुई। विक्रमशिला की स्थापना किसने कराई, तो इसकी स्थापना पाल शासकों के समय हुई। कब, पाल शासकों के समय, जिसमें गोपाल क्या है, गोपाल पाल शासक थे, उसी के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो देखिए बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, उनके बारे में आपको बताते हैं। कौन सा राजा किस धर्म को मानता, बौद्ध धर्म को कौन सा राजा मानता था, तो देखिए सबसे जो प्रसिद्ध है अशोक। आप सभी को पता है अशोक क्या है, बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे, फिर अशोक ने कहा बौद्ध धर्म को मान। इस और कौन से शासक हैं, तो और है उदयन। उदयन भी क्या है, बौद्ध धर्म को मानते थे। उदयन भी बौद्ध धर्म को मानते थे। और बिंबिसार, बिंबिसार भी क्या है, बौद्ध धर्म को मानते थे। और कौन है, प्रसन्नजित जो कौशल के शासक थे, यह भी क्या है, बौद्ध धर्म को मानते थे। यह क्या है, बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ शासक हैं, जैसे अशोक हो गया, उदयन हो गया, बिंबिसार हो गया, प्रसन्नजित हो गए, यह बौद्ध धर्म को मानते थे। देखिए गौतम बुद्ध, अभी एक प्रश्न छूट रहा, गौतम बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। किसे दिया था, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। यह कहाँ, तो यह दिया था कुशीनगर। कहाँ पर दिया था, कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। और यहीं पर इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, कुशीनगर में। कुशीनगर में किनका शासक था, तो मल्लों यहाँ के शासक थे, मल्लों का शासन था कुशीनगर में। और यहीं पर इनकी क्या है, अंत्येष्टि की गई। कहाँ पर की गई इनकी अंत्येष्टि, महापरिनिर्वाण, तो यह हुआ कुशीनगर में। और मल्लों के द्वारा इनकी अंत्येष्टि की गई थी। कब इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 483 में। इन्होंने कितने, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी,
483 में। तो देखिए, मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को एक वीडियो में ही कवर किया है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।